ऑल एग्जाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले आपने लास्ट वीडियो में देखा बाल विकास के सिद्धांत और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बने थे उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं आनुवंशिकता की अवधारणा। माता पिता के उनके बच्चों की एक पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी तथा संगठन के जीन्स द्वारा होने वाले संरचरण का अध्ययन करने वाले विज्ञान को आनुवंशिक की संख्या दी जाती है। जीन्स द्वारा व्यक्ति अपने माँ बाप के या माता पिता के गुणों को प्राप्त करता है, इसी ही आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता के प्रभाव। बालक के आनुवंशिक गुण बालक के कद, रंग, रूप, संगठन, वृद्धि को प्रभावित करता है। बालक के आनुवंशिक गुण के कारण ही बालक में कई बीमारियां या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे बड़ा तथा कलर ब्लाइंडनेस आदि। बालक के आनुवंशिक गुण बालक की बुद्धि पर ही प्रभाव डालते हैं। गोडार्ट कहते हैं कि मंदबुद्धि बालक माता पिता की संतान मंदबुद्धि तथा तीव्र बुद्धि के माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि की होती है। बालक की मानसिक क्षमता से उसकी अन्य क्षमताएं प्रभावित होती हैं। थॉर्नडाइक का कहना है कि बालक की मूल शक्तियों का प्रदान कारक उसका वंशानुक्रम है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन होती है, परंतु व्यक्ति के व्यवहार के लिए सिर्फ आनुवंशिकता को अकेले जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। वातावरण का अर्थ होता है वातावरण का अर्थ पर्यावरण शब्द पठन आवरण से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ, अर्थात मानव अपने आसपास उनसे घिरा हुआ, जैसे जल, वन, पहाड़, पठार, नदी, मरुस्थल आदि वातावरण के अंतर्गत सिर्फ भौतिक चीजें नहीं बल्कि ये वातावरण के विस्तृत रूप से देखा जाता है तथा यह भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि कारकों से प्रभावित होता है। वातावरण का प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक रूप रंग पर भी पड़ता है। शारीरिक लक्षण आनुवंशिकता से प्रभावित होते हैं, लेकिन वातावरण का भी प्रभाव स्पष्ट दिखता है। वातावरण व्यक्ति के चहुमुखी और सर्वांगीण विकास पर भी प्रभावित पड़ता है। बालक का व्यवहार काफी हद तक वातावरण से प्रभावित होता है। बालक का रहन सहन व उसकी आर्थिक स्थिति उसके मानसिक विकास को प्रभावित करता है। बालकों में पाई जाने वाली जन्मजात क्षमताओं में अंतर होने का मुख्य कारण वंशानुक्रम है। इस बात को ध्यान में रखकर शिक्षा पिछड़े और मंदबुद्धि बालकों की प्रगति अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। वंशानुक्रम के कारण बालक शारीरिक दृष्टि से भिन्न विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। वंशानुक्रम से बालकों में कुछ प्रवृत्तियां होती हैं जिनसे कुछ सामाजिक दृष्टि से अवांछनीय नहीं होती हैं, जिसके कारण वह समाज के अशिष्ट व्यवहार करता है। ऐसी दशा में शिक्षक बालक को अवांछनीय प्रवृत्ति पर ध्यान देकर उनकी उचित सामाजिक दृष्टिकोण प्रदान किया जा सकता है। कुछ बालकों में वंशानुक्रम जनित विकार आ जाते हैं, ऐसे बालकों को सहानुभूतिपूर्वक शिक्षा देनी चाहिए। वातावरण का महत्व। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों मानव विकास को समान रूप से प्रभावित करते हैं, अतः बालक की शिक्षा में उसके वातावरण का अध्ययन करना भी नितांत आवश्यक है। विकास के सभी गुण वंशक्रम में निहित होते हैं, किंतु गुणों की संपूर्ण उन्नति और विकास वातावरण पर निर्भर है। बालक पर वातावरण के कुछ प्रमुख प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। मानसिक विकास पर, शारीरिक विकास पर, बुद्धि पर, स्वास्थ्य पर, व्यक्तित्व पर, संज्ञानात्मक विकास पर, संवेगात्मक विकास पर, भाषाई विकास पर, सामाजिक विकास पर, समायोजन क्षमता आदि पर। आनुवंशिकता तथा वातावरण के प्रभाव का शैक्षिक महत्व।
बालकों की शिक्षा में आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों का योगदान महत्वपूर्ण है। बालक यदि आनुवंशिकता अच्छी है परंतु उसे अच्छा वातावरण नहीं मिल पाया तो उसका शैक्षिक विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। यदि बालक प्रारंभ से अच्छे स्कूल में पढ़ता है जहां बालकों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है तो ऐसे में निश्चित रूप से बालक को चहुमुखी विकास होगा। वर्तमान में व्यक्तित्व की महत्ता अधिक है। उसके अंतर्गत व्यक्ति के सिर्फ सुंदरता ही नहीं बल्कि उसके गुण, उसकी विकार, चिंतन, तार्किक क्षमता, व्यवहार आदि को अच्छा व योग्य बनाने का कार्य होता है। यही वजह है कि शिक्षक स्कूल आदि की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में एक विवादित प्रश्न यह है कि बालक की शिक्षा में वर्षानुक्रम का महत्व अधिक है या वातावरण का। इस विषय को लेकर दोनों पक्षों के विद्वानों में अपने अपने पक्षों का समर्थन करने के लिए विभिन्न प्रयोग तथा अध्ययन किए। इन सब का अध्ययन करने के पश्चात यह भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि बालक के व्यक्तित्व के विकास वर्षानुक्रम और वातावरण दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए शिक्षा देते समय वर्षानुक्रम और वातावरण दोनों का ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। वर्षानुक्रम और वातावरण के ज्ञान से शिक्षक शिक्षार्थी से सर्वांगीण विकास में सहायता प्रदान कर सकता है। वर्षानुक्रम का महत्व बालकों में वर्षानुक्रम कारण शारीरिक विभिन्नता पाई जाती है। बालक के शारीरिक विकास का उसकी शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है। वर्षानुक्रम के कारण ही बालकों की जन्मजात क्षमताओं और गुणों में अंतर होता है। शिक्षक को प्रत्येक बालक की क्षमताओं और योग्यताओं के अनुसार ही सीखने की योग्यता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बालक पर अपने परिवार, पास पड़ोस, विद्यालय मित्रों पर प्रभाव पड़ता है। अतः अध्यापकों को इन समस्त स्थानों में वातावरण को ध्यान में रखकर उचित निर्देशन प्रदान करना चाहिए। सभी बालकों के लिए सृजित वातावरण कभी कभी कुछ बालकों के लिए अपूर्ण होता है और इस कारण उनका गत या दिशा अनुकूल विकास नहीं हो पाता है। उनके विकास के लिए अलग से विद्यालयों में शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन की व्यवस्था होनी चाहिए। वातावरण विद्यालय के अनुकूल एवं शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने के लिए पुस्तकालय और खेलकूद, व्यायाम आदि की सुविधा दी जानी चाहिए। इनसे बालकों की रुचियों, मूल प्रवृत्तियों और अन्य स्वाभाविक आवेगों को समायोजित ढंग से विकास होता है। ह्यूमेन ने लिखा है कि वातावरण द्वारा शारीरिक लक्षण सबसे कम बुद्धि, उससे अधिक शिक्षा तथा ज्ञान प्रेरित, उससे भी अधिक व्यक्तित्व एवं स्वभाव सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि शिक्षा के लिए वर्षानुक्रम और वातावरण दोनों का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। बाल विकास की दृष्टि से दोनों तत्वों का समान महत्व है। किसी एक तत्व की प्रधानता नहीं दी जा सकती है। यहाँ तक आपने डिटेल में देखा आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको अगले दिन मिल जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। निश्चित ही आपको हमारे चैनल से मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।